आप देख रहे हैं कहर न्यूज। मैं आज मुंबई के कांदिवली क्षेत्र में मौजूद हूं और मैं उस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं जो कि शिवसेना के लाल सिंह राजपूत विभाग प्रमुख के साथ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि 22 अप्रैल को भारतीय इतिहास में जो घटना हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी बुराई की जाए, जितनी भी किया जाए वो कम है। और आतंकवादी हमला हुआ, इस पर किस तरह का उनका कदम है और किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है आपकी पार्टी के द्वारा? माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब ने जो मतलब एक शिवसैनिक कैसा होना चाहिए, बाला साहब का शिवसैनिक कैसा होना चाहिए, ये पूरे भारत को दिखाया है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, बाला साहब अगर आज होते तो उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती। ये जो घटना घटी है बहुत दुखदाई घटना थी। तो ये संवेदनशीलता समझी साहब ने, और साहब खुद गए वहाँ पर श्रीनगर, और वहाँ जाकर लोगों को धीरज बंधाया, उनसे मिले, उन लोगों को मदद की। ये दर्शाता है कि एक शिवसैनिक कैसा होना चाहिए, और वो भी बाला साहब का शिवसैनिक कैसा होना चाहिए। तो ये तो 2.5-3 साल हमने उनका नेतृत्व देखा एक मुख्यमंत्री होने के नाते। उन्होंने जो आम लोगों के लिए जो किया वो सबके सामने था, और ये भी एक उसी का हिस्सा है। बाला साहब ने जो हमको एक जो शिकवण दी है कि 20% राजकारण और 80% समाजकारण, इस समाजकारण का ही भाग था। और मैं आपको बता दूंगा कि बाला साहब भले ही नहीं है, पर उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और ये उनके विचार ही थे। ये इनके विचारों को आगे बढ़ाने का ही काम था जो साहब कर रहे हैं। तो बाला साहब के सच्चे अनुयायी अगर कोई है इस समय, तो वो है माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। और उनका जो काम चल रहा है और काम करने की जो पद्धत है, वो बाला साहब के विचारों को ध्यान में रख के ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा भी विलंब न करते हुए साहब श्रीनगर पहुँचे और जाकर लोगों से मिले, लोगों को मदद की, सुखरूप सबको घर पे पहुँचाया। ये दिख रहा है कि एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए, ये सारे गुण हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब में हैं। दर्शकों, आपने सुना लाल सिंह राजपूत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है। और जैसे घटना उनको पता लगा तुरंत वो उस स्पॉट पे पहुंचे और वहां के जो पीड़ित लोग थे, दुखी परिवार था, उनके लिए सांत्वना दी और उनके मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उनकी पूरे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक उनके नेतृत्व में एक मदद की प्रक्रिया चालू हो गई। और कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे जो मुंबई के थे, शिवसेना के जो मुखिया थे, वो पूरा विश्व उनको जानता था हिंदुत्व के नाम पे। और शायद वही प्रक्रिया, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए एकनाथ शिंदे जी ने वो एक दिखाने की कोशिश की कि जब भी भारत देश में कभी मुसीबत आएगा, कभी आएगा, तो इसके लिए हम आपके बाला साहब ठाकरे के कदमों पर चलते हुए, हिंदुत्व के प्रति चलते हुए हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे और भारत की जनता को सहयोग करने का एक आश्वासन देते हैं। कई लोगों ने प्रशंसा की है साहब की वहाँ से आने के बाद में। कई जिनको मिले साहब, जिनको मदद की, तो ये दर्शाता है कि लोगों का जो दिल में जो एक नेता होना चाहिए, उसके गुण होने चाहिए, सारे गुण हमारे साहब में है। और शिवसेना हमेशा, मतलब देश और धर्म को जब जब जरूरत गिरी है, शिवसेना हमेशा आम लोगों के साथ में खड़ी रही है। फिर वो चाहे 92 का दंगल हो, फिर वो चाहे 84 का भिवंडी का दंगल हो, हर चीज़ में शिवसेना अग्रणीय रही है। और देश और धर्म पर जब जब संकट आया है, शिवसेना और शिवसैनिक हमेशा तैयार रहे हैं। तो आगे भी देश अगर किधर जा रहा है, पीओके के लिए अगर ज़रूरत गिरी तो हथियार उठाने के लिए शिवसैनिक भी तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी विनंती है कि ऐसा अगर कुछ हुआ और देश को ज़रूरत पड़ी तो हमारा हर एक शिवसैनिक हथियार उठाने के लिए भी तैयार है।